बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, तो इसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 378 पर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अभी तक हमने जितने भी बैलेंस शीट बनाई या फिर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया वो किस टाइप का था, तो वो था आपका कंपेरेटिव बैलेंस शीट या फिर कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं ना बच्चों, यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो सही, लेकिन वो कैसा होगा, कॉमन साइज बैलेंस शीट होगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप चिंता ना करो, अभी मैं आपको बताऊंगी ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ साक्षी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है, तो शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटीज, असेट साइड में क्या क्या है, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में है बच्चों करंट असेट्स। ठीक है, हमें करना क्या है, तो यहाँ पर हमको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना रहेगा, है ना। चलिए बना लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, चलो कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ, नाम क्या है जरा देख लो, साक्षी ट्रेडर्स। एज ऑन, यहाँ पे डेट लिखेंगे 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। ठीक है, डेट देख लीजिए, यही है ना, जी हाँ। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, तो ये जो प्रीवियस ईयर वाला डेट है ना, वो आप यहाँ पे लिखिएगा 31 मार्च 2017। ठीक है, यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा, और इस कॉलम में आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा परसेंटेज। देखो अभी तक क्या होता था, अभी तक क्या होता था, हम लोग ये दोनों कॉलम्स में लिखते थे, क्या लिखते थे बच्चों, यहाँ पे अमाउंट लिखते थे और इसमें एब्सोल्यूट चेंज आता था, फिर यहाँ पे परसेंटेज आता था। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमको एब्सोल्यूट चेंज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये दूसरे वाले कॉलम में क्या आएगा, परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज। देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। पहले कॉलम में आप क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, दूसरे में यहाँ पे क्या आएगा, ईयर आएगा, प्रीवियस ईयर, उसके बाद इसके जस्ट बगल में क्या आएगा बच्चों, परसेंटेज, फिर आपका करंट ईयर आ जाएगा, और फिर उसके बाद आएगा परसेंटेज। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आगे का लिखना। तो देखो बच्चों, बैलेंस शीट में होता क्या है, सबसे ऊपर क्या आता है, सोर्सेज ऑफ फंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड्स। अभी फंड्स के कितने सोर्सेज होते हैं, जल्दी से याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो फंड्स के दो सोर्सेज होते हैं ना, पहला आपका क्या होता है बच्चों, ओनर फंड, दूसरा क्या होता है, बोरोड फंड। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, ओनर्स फंड। ठीक है, ओनर्स फंड। अब इसके अंदर भी दो चीजें आती हैं बच्चों, एक तो आपका क्या आता है, शेयर कैपिटल, दूसरा क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे और फिर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है क्या, तो जी हाँ, यहाँ पे दिया गया है बच्चों, देख लीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल तो सबसे ऊपर दिया गया है, तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इसका अमाउंट देख लेते हैं कितना है, 80,000 और 80,000। तो यहाँ पर देखो ये वाले कॉलम में आ जाएगा 80,000। ठीक है, और जो आपका करंट ईयर है ना, उसका भी कितना है, 80,000। तो यहाँ पर लिखिएगा 80,000, गलती नहीं करना है, इधर हम लोग परसेंटेज लिखने वाले हैं। ठीक है, और ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे अभी आपको बताऊंगी, पहले जितना बता रही हूँ उतना कीजिए। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया गया है, चलिए लिख लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका अमाउंट देख लीजिए कितना दिया है, 20,000 और 20,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20,000 एंड यहाँ पर लिखेंगे
20,000। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया शेयर कैपिटल। अब उसके बाद क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट देख लीजिए बच्चों कितना दिया है, तो 20,000 और 24,000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20,000 और ये वाले कॉलम में आएगा 24,000। ठीक है, समझे? यस। अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो हम इसका टोटल कर देंगे। तो जब इसका टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, नेट वर्थ मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नेट वर्थ। समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो अब इसका टोटल कर देते हैं। तो 80 20 1 लाख मतलब 1,20,000। फिर यहाँ पर कितना आएगा, तो 80,000 20,000 1 लाख और ये 24 यानी कि 1,24,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो देखो बच्चों ओनर्स फंड तो हो गया। अब दूसरा नंबर पे क्या आता है, बोरोड फंड। तो बोरोड फंड के अंदर क्या क्या आएंगे, रुको बताती हूँ आपको, यहाँ पे लिखिएगा बोरोड फंड। ठीक है, तो बोरोड फंड के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, एक तो आपका डिबेंचर और दूसरा क्या आता है, लोन आता है। तो देखिएगा आपके क्वेश्चन में लोन वगैरह कुछ दिया गया है क्या, तो देखो बच्चों लोन दिया है ना, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो दोनों के दोनों लोन को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो पहला सिक्योर्ड लोन लिखते हैं, जिसका अमाउंट है कितना, 40,000 और 16,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो ये तो अलग हो गया ना, हाँ अब इसको इधर ही रहने दो, 40,000 एंड 16,000, यही है ना? यस। फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन आ जाएंगे, मतलब आ जाएगा यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन। इसका अमाउंट देख लीजिए कितना दिया है, तो 20,000 और 36,000। ठीक है, यहाँ पे आएगा 20,000 और फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 36,000। बाकी डिबेंचर कहीं पे दिया गया है क्या, देख लो जरा, डिबेंचर तो यहाँ पे नहीं दिया है, यानी इसको हम लोग यहीं पर क्लोज कर देंगे। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, टोटल बोरोड फंड मिलेगा, टोटल बोरोड फंड। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, बस इन दोनों को कर रहे हैं, 40 और 20 60,000 और यहाँ पे 16 और 36 कितना हो जाएगा, 0 0 0 6 6 12 1 3 1 4 1 5 52,000। ठीक है, यस। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो ए और बी है ना, यानी ओनर्स फंड मतलब नेटवर्थ और ये जो टोटल बोरोड फंड हमें मिला हुआ है, इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल फंड्स अवेलेबल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल फंड्स अवेलेबल। चलिए प्लस कर देते हैं, 1,20,000 और ये 60,000। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1,80,000। ठीक है, फिर इधर कितना आएगा, तो 1,24,000 और ये 52,000। तो 0 0 0 4 2 6 5 और ये 2 7 मतलब 1,76,000। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला बच्चों, टोटल फंड्स अवेलेबल। मतलब ये जो पहला वाला इसका पार्ट था ना वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे पार्ट की बारी है। तो दूसरे पार्ट में क्या आता है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है ना। तो यहाँ पर ये इसके सीधे में है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे डालेंगे नंबर 2 और हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो देखो बच्चों इसमें क्या क्या आता है, तो पहला तो आपका क्या आता है बच्चों, फिक्स असेट्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल हमको कैसे मिलता है, CA माइनस CL यानी कि करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो चलो एक एक करके हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें फिक्स असेट्स लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में फिक्स असेट्स दिया गया है क्या, जी हाँ बिल्कुल दिया है, 1,20,000 और 1,44,000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले ए डाल करके फिक्स असेट्स। ठीक है, कितना दिया था, 1,20,000 एंड 1,44,000। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया।
उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। तो देखिए क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया गया है क्या बच्चों, इसका अमाउंट है 20,000 और फिर 20,000। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है बच्चों, वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे पहला नंबर पे क्या आएगा बच्चों, करंट असेट्स। तो देख लीजिए क्वेश्चन में क्या करंट असेट्स दिए गए हैं। तो करंट असेट्स यहाँ पे दिया गया है 60,000 और 48,000। तो हम इधर लिखेंगे, देखो इसके सीधे सीधे जाना पड़ेगा, इसके सीधे सीधे यहाँ पर कितना दिया था, 60,000 और 48,000, 60,000 एंड 48,000। ठीक है। उसके बाद इसमें से हमें लेस करना पड़ता है किसको, करंट लाइबिलिटीज को, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी नंबर डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेस, क्या लेस करना है, करंट लाइबिलिटीज, है ना, करंट लाइबिलिटीज। तो चलो देखते हैं करंट लाइबिलिटी में अमाउंट कितना है। तो देखो बच्चों एकदम लास्ट में लाइबिलिटी वाले कॉलम में देखिएगा, लास्ट में दिया गया है 20,000 और 36,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20,000 एंड 36,000। इन दोनों को हमें क्या करना है बच्चों, माइनस करना है ना, इसके लिए मतलब इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अभी माइनस कर देते हैं। तो 60,000 में से 20,000 को माइनस करोगे तो 40,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, तो 48,000 माइनस 36,000। तो इधर आएगा 0 0 0, 8 में से 6 गया तो 2 और 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 12,000। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला बच्चों, ये हमें मिला है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब देखो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, अगर हम इन सभी को प्लस कर दें, यानी ए बी और सी, देखो ए बी सी तीनों को प्लस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। तो अब यहां पर आपको लिखना है टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। और किसको किसको प्लस करना है बच्चों, देख लो यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए में क्या है 1,20,000, बी में क्या है 20,000 और सी कितना है बच्चों 40,000। इन सभी को प्लस करो, 1,20,000 और 20,000, 1,40,000, फिर ये 40 जोड़ देंगे तो 1,80,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखो इधर भी कितना आया था 1,80,000, इधर भी कितना आया 1,80,000, यानी एकदम राइट है हमारा आंसर। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब ये तीनों को 1,44,000 प्लस 22 तो 1,64,000, 1,64,000 प्लस 12,000, 1,64,000, 1,76,000। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे बच्चों 1,76,000। ओके, तो देखो इधर भी इतना ही आया था और यहाँ पे भी इतना ही आया, मतलब हमारा आंसर एकदम राइट है। ठीक है, तो क्या हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, नहीं, अभी देखो परसेंटेज निकालना बाकी है। अब देखो बच्चों ये कॉमन साइज वाले में हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आपको करना क्या है, देखो जैसे कि ये जो पहला वाला पार्ट है ना, देखो इसके अंदर दो पार्ट्स है, एक तो आपका होता है सोर्सेज ऑफ फंड्स, दूसरा क्या होता है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में ये जो लास्ट में आपको आंसर मिला है ना यहाँ पर, जैसे कि टोटल फंड्स अवेलेबल। ठीक है, तो इसी को हम लोग बेस मानेंगे, किसको बेस मानेंगे, इसी को बेस मानेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है आपका 100%। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या है मेरा, ये है 100%। ठीक है, और इसी को बेस मान करके हम लोग हर एक का परसेंटेज निकालेंगे, समझा कि नहीं। वैसे ही यहाँ पर भी देखो क्या होगा, ये जो लास्ट में हमको आंसर मिला है ना टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, इसको हम लोग मान लेंगे बेस, यानी कि ये है 100%। ठीक है, और यहाँ पे भी ये कितना है, ये है हमारा 100%। ठीक है, और इसी को बेस मान करके आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो पहले ऊपर वाला कर लेते हैं, उसके बाद ये नीचे वाला करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा बच्चों, सुनो ध्यान से। यहाँ पर देखो अमाउंट कितना है 80,000, तो हम लिख देंगे 80,000। ठीक है, और अब भी हमने बेस किसको माना है, तो इसको माना है टोटल फंड्स अवेलेबल को। तो टोटल फंड्स अवेलेबल कितना है बच्चों 1,80,000 लिख दिया हमने, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो देखो 4 0 से 4 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 100 यहाँ पे आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 9, 9 से इसको डिवाइड करते हैं
तो 9 4 ज़ा 36, माइनस करोगे 4 आएगा, फिर यहाँ पे और मतलब फिर से ये 4 बार में जाएगा, फिर से इधर 4 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, यानी 44.44 आएगा इसका परसेंटेज। तो हम इधर लिख देते हैं 44.44। समझा कि नहीं कैसे किया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्या है बच्चों, 20,000। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो 20,000 है ना उसे हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जो इसका बेस है, बेस क्या है बच्चों 1,80,000, तो इसे हम लोग नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे 100, 4 0 से 4 0 कैंसिल, फिर 9 1 9, 9 2 18, 2 9 18। ठीक है, और फिर इसको 9 से कैंसिल करो, तो 9 1 9, इसमें से 1 बचेगा, और फिर से 9 1 9, पॉइंट लगाएंगे, मतलब 11.11 करके आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 11.11%। समझा। फिर वैसे ही इसका भी कैलकुलेशन करेंगे, तो 20,000 को आपको ऊपर लिखना है, 1,80,000 को हम लोग नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों, 11.11%। ठीक है, अब इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे इधर 40,000। ठीक है, और इसके नीचे क्या आएगा, 1,80,000 इंटू 100। अब क्या होगा, 4 0 से 4 0 कैंसिल। ठीक है, फिर इसको कैंसिल करते हैं 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 100 करेंगे तो 200 इंटू 9, 9 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना, तो कितने बार में जाएगा, 9 2 ज़ा 18, माइनस करो इधर 2, मतलब इधर 2 आ गया, फिर हमने 0 लिख दिया, फिर से ये 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, फिर से इधर 2 बचेगा, यानी 22.22 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बच्चों 22.22%। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो इधर क्या है 20,000, इसका बेस कितना है बच्चों 1,80,000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी आंसर क्या आएगा, तो 11.11%। मैंने ऐसे कैसे डायरेक्टली लिख दिया, देखो ना, इधर भी 20 था तो यही आया था, इधर भी 20 है तो वही आएगा ना। फिर ये 60,000 है, तो चलो इसका कैलकुलेशन हमको करके देखना पड़ेगा। तो 60,000 को हमने लिख दिया ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे, बेस। बेस अमाउंट कितना है, 1,80,000 इंटू 100, 4 0 से 4 0 गया, 6 1 6, 6 3 18। अब इसको 3 से कैंसिल करो, 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9, फिर ये आगे बढ़ता ही जाएगा, यानी कि 33.33%। समझा, और लास्ट में तो 100 है ही। ओके, तो देख रहे हो पूरा कैलकुलेशन हमने कर लिया। तो जैसे हमने इसमें किया वैसे ही आपको इसमें भी करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आप बेस क्या लेने वाले हो बच्चों, बेस में अमाउंट आप कितना लोगे, 1,76,000 लोगे। ठीक है, याद रखना, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें 1,80,000 ले रहे थे, मतलब इस तरीके से याद रखो कि जिस ईयर का हम निकाल रहे हैं ना बच्चों, उसी ईयर का टोटल फंड्स अवेलेबल में से हमको क्या करना है, बेस लेना है। ठीक है, चलो अभी ये वाला भी कैलकुलेशन फटाफट से कर लेते हैं। अब आप समझ चुके हैं, चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं। देखो इधर कितना है, 80,000 डिवाइडेड बाई 1,76,000 इंटू 100। ठीक है, अब क्या होगा, 3 0 से 3 0 गया। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, किससे कैंसिल किया जाए, 4 से करते हैं, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16। फिर किससे करें, चलो फिर से 4 से करते हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 500, और डिवाइड करना है 11 से, कितने बार में जाएगा, 11 4 ज़ा, माइनस करो 6, फिर 11 5 ज़ा, माइनस करो, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 4 है ना, फिर से यही आएगा, यानी कि 45.45। चलिए लिख देते हैं हम लोग 45.45। समझे। अब देखो बच्चों, इसका भी कैलकुलेशन आपको वैसे ही करना है। तो क्या करोगे, 20,000 को ऊपर लिखोगे, 1,76,000 को नीचे लिखोगे, और फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से, यानी इस तरीके से। देखो आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 20,000, फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1,76,000 से, और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 100 से। ठीक है बच्चों, तो होगा क्या, देखिएगा यहाँ पर 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब देखो इसको हम लोग ना 2 से कैंसिल करते हैं या फिर 4 से करते हैं, 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, सही है ना। फिर उसके बाद किससे कैंसिल किया जाए, तो 2 से करते हैं। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और इधर 2 5 ज़ा 10, यानी कि 50 आ गया। ठीक है, अब देखो फिर से हम लोग इसको 4 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 ज़ा क्या होता है बच्चों, 125 होता है ना, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10,
5 2 ज़ा 10 मतलब 125। अब इसको डिवाइड करना है 11 से, तो 11 1 ज़ा 11 माइनस करेंगे 1 आएगा, इधर 5 को उतार लिया, 11 1 ज़ा 11 माइनस करेंगे 4 आएगा, पॉइंट लगाते हैं 0 बढ़ाते हैं, फिर ये 3 बार में जाएगा है ना, तो 33 आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं, मतलब ये 6 बार में जाएगा, यानी कि 11.36% हो जाएगा इसका आंसर, मतलब परसेंटेज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 11.36%। ठीक है, फिर आगे का भी कीजिए ऐसे ही। $24,000, फिर देखो यहाँ पे बेस में अमाउंट कितना है 1,76,000 इंटू 100, 000 से 000 कैंसिल। अब क्या किया जाए, तो 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, फिर 4 से कैंसिल करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 ज़ा 30, 3 आ गया, 6 2 ज़ा 12, 3 15, यहाँ पे 11, 150 और 11, चलो 3 बार में जाएगा, माइनस करेंगे तो 7, पॉइंट लगाते हैं 0 बढ़ाते हैं, फिर 6 बार में जाएगा 66, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं, मतलब अब ये 3 बार में जाएगा, यानी कि 13.63। चलो लिखते हैं 13.63। अब देखो बच्चों, आप लोग सीख चुके हैं कैसे होगा, तो अभी मैं ये बार बार कैलकुलेशन नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली करते जाती हूँ। ठीक है, चलेगा ना, बता तो दिया कैसे होगा, अब आप लोग कर सकते हैं। रुकिए, अब मैं डायरेक्टली जा रही हूँ करने। यहाँ पे क्या आया है 13.63। ठीक है, ये 3 आया, थोड़ा एक नंबर और आगे जाते हैं, फिर ये कितने बार में, हाँ यहाँ पे 33 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देते हैं, अब कितने बार में जाएगा, यानी 6 बार में जाएगा। तो देखो बच्चों, ये 3 के आगे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना, तो एक नंबर आप बढ़ा करके लिख सकते हैं, यानी 3 की जगह पे आप लिख सकते हो 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। ठीक है, चलो अभी डायरेक्टली करते जाते हैं। तो इधर कितना है 1,24,000 डिवाइडेड बाई, डिवाइड करेंगे किससे 1,76,000 से, फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आएगा 70.45। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों 70.45%। ठीक है, यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, 60,000 डिवाइडेड बाई 1,76,000 इंटू 100, तो कितना आएगा 9.09। ठीक, फिर 36,000 डिवाइडेड बाई 1,76,000 इंटू 100, तो कितना आया 20.45। ओके, फिर ये देखो 52,000 डिवाइडेड बाई 1,76,000 इंटू 100, तो कितना आया 29.545। मतलब देखो इतना आया है, बता रही हूँ आपको, कहाँ गया 29.545। देखो बच्चों, ये 5 मतलब 5 है ना, तो जब भी ये 5 या फिर 5 से ज़्यादा नंबर रहते हैं तो इसको हम लोग बढ़ा करके लिख सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 29.55 ऐसे। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो चुका है बच्चों, आप लोग देख सकते हो हर एक का परसेंटेज हमने निकाल लिया। अब बारी इसकी है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये जो टोटल फंड्स एम्प्लॉयड आया ना बच्चों, इसको आप लोग बेस मानिएगा इस ईयर में। ठीक है, और यहाँ के लिए आप इसको बेस मानेंगे 1,76,000 को। ठीक है, चलिए अभी फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे कितना है 1,20,000, तो हम लिखेंगे इधर 1,20,000 डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे करेंगे तो 1,80,000 से, इंटू 100, तो कितना आएगा बच्चों 66.666, मतलब ऐसे करके आ रहा है 66.666, मतलब ये 6 आते ही जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको एक बढ़ा करके लिख सकते हैं, यानी ऐसे यहाँ पर लिखना है ना 66.67, क्योंकि देखो इसके आगे 5 से बड़ा नंबर है ना, और जब भी 5 से बड़ा नंबर रहता है तो हम लोग एक बढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे है 20,000, इसको डिवाइड करेंगे 1,80,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आएगा 11.11।
अब देखो बच्चों, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना तो इतना आ रहा है 11.1111, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस 1 के आगे क्या है बच्चों, 1 है ना, यानी 5 से कम नंबर है ना, तो इसको हम लोग बढ़ा करके नहीं लिख सकते। जब 5 से बड़ा नंबर रहेगा तभी बढ़ा करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे है 60,000। तो चलो देखते हैं। ये क्या हो रहा है, रुको बच्चों। 60,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000 इंटू 100, 33.33, ठीक है। फिर 20,000 और डिवाइड करेंगे इससे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्या आएगा 11.11 ही आएगा। तो सीधे सीधे वही लिख दो। फिर यहाँ पे 40,000 और डिवाइड करेंगे इससे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो पता है आपको कितना आएगा 22.22। ऐसे कैसे बोल दिया, देखो इधर भी 40 था, इसको हमने डिवाइड किया था 1,80,000 से, तो वही काम तो हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। जब भी अमाउंट सेम रहता है ना तो आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन ध्यान से देख करके लिखना, ऐसे कुछ भी उठा करके मत लिख देना। हाँ चलिए, ये भी हमने कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है, हाँ ये तो लास्ट में 100 है, ठीक है। अब बच्चों इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बेस अमाउंट क्या हो जाएगा 1,76,000, ठीक है। तो इधर कितना है 1,44,000 डिवाइडेड बाई 1,76,000 इंटू 100, तो कितना आया 81.818। देखो कैसे आ रहा है 81.818, ठीक है। अब देखो 1 के आगे क्या है बच्चों, 5 से बड़ा नंबर है ना, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं 81.82 करके लिख सकते हैं, एक बढ़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इधर है 20,000, 20,000 डिवाइडेड बाई 1,76,000 इंटू 100, तो कितना आ गया 11.36, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 11.36। फिर इधर कितना आएगा, तो 48,000 डिवाइडेड बाई 1,76,000 इंटू 100, 27.27। फिर 36,000 है, $20.45। चलो अब इसका भी देख लेते हैं। तो इधर देखो कितना है 12,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12,000 डिवाइड करेंगे 1,76,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से, तो कितना आएगा बच्चों 6.818, यानी कि 6.82 करके हम लिख सकते हैं। देखो बच्चों इसका आंसर कितना आया था 6.818। तो देखो 1 के बाद ये जो 8 है 5 से बड़ा नंबर है ना, तो इसको हम लोग बढ़ा करके लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। तो बस बच्चों देख सकते हो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये कंप्लीट हुआ। ऐसे ही करना, याद रखिएगा कॉमन साइज जब भी बोला जाए तो आपको क्या करना है, ये जो लास्ट में आता रहता है, मतलब जैसे टोटल फंड्स अवेलेबल और टोटल फंड्स एम्प्लॉय, ठीक है, इसी को बेस मानो, इसको 100% मान लो और इसको बेस मान करके आप परसेंटेज निकालिए, आपको एकदम सही आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों क्या आएगा 66.67, ठीक है, यस। तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये भी कंप्लीट हुआ। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना बच्चों, उसमें हमें क्या करना है, तो उसमें हमको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पे हमने क्या सीखा, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में हम सीखेंगे कॉमन साइज का इनकम स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। तो चलिए बच्चों अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ भी डाउट रहता है तो आप जरूर पूछिए और कमेंट करके पूछिएगा, मैं जवाब आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। चलो गुड बाय एवरीवन।